सो जैसे सेशन का जो टाइटल है कि आज के सेशन में हम लोग ग्लूकोज के बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। एंड ग्लूकोज ओवरऑल हमारे हेल्थ और वेलनेस में क्या रोल प्ले करता है? इज इट अ बेन और अ बून? मतलब ग्लूकोज लेना जरूरी है या बॉडी में खुद ब खुद ग्लूकोज फॉर्म होता है, या हमें एनर्जी सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं? एंड ग्लूकोज का और हमारे ओवरऑल वेट मैनेजमेंट, फिटनेस, या इवन जो हमें डिजीजेस क्या का जो करना पड़ता है, उसका कोरिलेशन क्या है, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे आज के सेशन में। सो बिगनिंग ऑफ द सेशन ऑब्वियसली स्पीकर का इंट्रोडक्शन होता है। सो माय नेम इज प्रसन्ना, एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आप जो मेरी पिक्चर देख रहे हो, दैट वाज हाउ आई यूज्ड टू लुक जब मैं 37 साल का था। एंड अभी दिस इज हाउ आई लुक जब मैं 43 इयर्स का हूँ। टोटल 14 केजी का वेट लॉस 2014 में किया था, एंड अब तक मेंटेन्ड है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट मेरे लिए, एंड स्पेशली मुझे जो भी प्रॉब्लम्स थे उसके हिसाब से, कि मेरी वेस्ट साइज 39 से 30 इंचेस तक आ गई है। एंड दैट अकॉर्डिंग टू मी इज अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट, क्योंकि बैठने बैठने के बाद भी मुझे हाँफना पड़ता था, मुझे सांस लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता था। एंड अभी जस्ट मार्च फर्स्ट वीक में जो केटलबेल के नेशनल चैंपियनशिप्स हुए थे, उसमें मेरे वेट के कैटेगरी में आई कुड मैनेज टू विन अ सिल्वर मेडल, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कभी मैंने ऐसे प्रतियोगिता में भाग लिया था। सो दोस्तों, फिटनेस जो है, इट कैन डू वंडर्स टू योर लाइफ। इट कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ जो आप ड्रीम करते थे पहले, एंड उसको रियलिटी में बदलने का ये बहुत बड़ा अवसर है, अगर आप एक अच्छी फिटनेस जर्नी पे चल रहे हो। सो कमिंग टू द मेन टॉपिक, कि अभी ग्लूकोज के बारे में अगर बात करना है, सो ग्लूकोज इज नथिंग बट उसका अलग नाम एक है जिसको शुगर कहते हैं हम लोग। एंड शुगर मतलब हमारा शक्कर नहीं, शक्कर को भी शुगर कहते हैं, बट ये ग्लूकोज इज समथिंग डिफरेंट। बट ग्लूकोज हमें कहाँ से मिलता है, एंड ग्लूकोज क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? अगर हम अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एंड मैं बात करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए। ओके, बात करते करते काफी मेरे हैंड मूवमेंट्स होते हैं, यू नो आंखें, मतलब जो मेरे पलकें हैं वो झपकती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर एनर्जी। और जब भी मैं लेटा रहता हूँ, ये कुछ भी मेरा मतलब शारीरिक मूवमेंट कुछ नहीं है, एंड फिर भी मेरे शरीर के जो फंक्शंस है, हार्ट रेट चालू है, मेरा लंग फंक्शंस चालू है, बाकी बॉडी का क्लीनिंग फंक्शन चालू है, किडनी फंक्शन चालू है। ये सब फंक्शंस और ये सब चीजों के लिए हमें एनर्जी लगती है, और ये एनर्जी हमें ग्लूकोज से मिलती है। और ग्लूकोज की जो सोर्सेज अगर हम बात करेंगे, ग्लूकोज का सोर्स कहाँ से है? नंबर वन सोर्स जहाँ से हमें एनर्जी मिलती है, वो हम जो खाना जो खाते हैं, दैट इज द नंबर वन सोर्स। एंड खाना हम लोग क्या खाते हैं? अगर हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, अभी पिछले सेशन में कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में डिटेल में बात हुई थी, लेकिन अगर हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाएं या इवन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, या वॉट एवर वी ईट, उसमें से हमारे शरीर में जो ब्रेक डाउन प्रोसेस होता है, वो ब्रेक डाउन प्रोसेस में उसका कन्वर्जन एनर्जी में होता है, या ब्लड ग्लूकोज में होता है। सो आप जैसे ही आप कुछ खाना खाते हो, ऑटोमेटिकली आपका जो शुगर लेवल्स है आपका ब्लड में, वो बढ़ जाता है। एंड वो शुगर लेवल्स को काबू में रखने के लिए इंसुलिन नाम का एक हार्मोन सिक्रेट हो जाता है। उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे के स्लाइड में जरूर जानेंगे, जब हम शुगर साइकिल और वेट लॉस के बारे में जब संदर्भ या रिलेशनशिप लगाने की कोशिश करेंगे। सो फॉर नाउ, नंबर वन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी इज द फूड दैट वी ईट, जो खाना हम लोग खाते हैं। सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारे शरीर में स्केलेटल मसल नाम का एक चीज रहता है। मतलब स्केलेटल मसल्स एंड फैट्स, फैट लॉस, मसल गेन, ये आपने आपके कोच के मुंह से काफी बार सुना रहेगा। एंड सो स्केलेटल मसल में हमारे ग्लाइकोजन रिजर्व स्टोर रहते हैं। ग्लाइकोजन इज नथिंग बट इट इज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। सो जैसे इंसुलिन नाम का हार्मोन है, that hormone is responsible for pushing the glucose into the cells for energy reserves। वैसे ग्लूकागॉन नाम का एक हार्मोन आता है, और ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन क्या करता है कि यही ग्लूकोज को ग्लाइकोजन रिजर्व्स में लेके जाता है। एंड ग्लूकागॉन कभी रिलीज होता है शरीर में? जब भी आप अच्छी तरह से वर्कआउट कर रहे हैं तभी, बिकॉज वर्कआउट करते वक्त आपके मसल्स में से ये ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट होते हैं, एंड उसे भरना बहुत बहुत जरूरी है। सो थर्ड
पार्ट ऑफ एनर्जी, और थर्ड सोर्स, तीसरा जो सोर्स है एनर्जी का, वो हमारे फैट रिजर्व्स है, जिसे टेक्निकली हम लोग ट्राइग्लिसराइड्स करके कहते हैं। और ये फैट रिजर्व्स का जो करता धरता जो भी है, दैट इज अवर लिवर। लिवर में ये फैट रिजर्व्स मेंटेन रहते हैं, मतलब लिवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज फैट रिजर्व्स। नाउ हमारे ओवरऑल जो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल में ऐसे पड़ाव काफी आते हैं जहाँ पर कभी कभार हमारा थोड़ा सा खाना ज्यादा हो जाता है, कभी कभार हमारे मील्स में काफी गैप्स हो जाते हैं। एंड ये गैप्स में कहाँ कहाँ से एनर्जी बॉडी यूज करती है, एक्सेस एनर्जी का बॉडी क्या करती है, ये हम आगे के स्लाइड में जरूर देखेंगे। बट फॉर दिस स्लाइड ये आप ध्यान में जरूर रखिए दैट ये जो सोर्सेज है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये यही सीक्वेंस में इस्तेमाल होता है। मतलब खाना खाएं तो आपको खाने में से ग्लूकोज मिलता है, ब्लड शुगर मिलता है। अगर आपने खाना नहीं खाया, देन बॉडी यूजेस द एनर्जी फ्रॉम ग्लाइकोजन। एंड एक्सरसाइज जब आप करते हो, एट दैट पॉइंट इन टाइम आपके फैट रिजर्व्स में से फैट रिजर्व मतलब जो ट्राइग्लिसराइड्स है, दे गेट कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड दे स्टार्ट गेटिंग यूज्ड। ओके, मेरी सब लोगों से एक और बार दरख्वास्त है कि वीडियोस ऑफ रखिए, सो ताकि वो मेरे स्क्रीन पे वो पॉप अप हो रहे हैं, एंड आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल दैट पार्ट। सो सिंसियर रिक्वेस्ट इज प्लीज पुट योर वीडियोस ऑफ। Also, one more source of energy for our body is through proteins। मतलब काफी लोगों के दिमाग में कभी कभी ये ख्याल आता है, मेरे भी दिमाग में आया था कि प्रोटीन्स अगर हम लोग ज्यादा खाते हैं, ज्यादा प्रोटीन्स खाना मतलब आप नॉर्मल आदमी है तो 0.8 ग्राम्स टू 1.2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से आप प्रोटीन्स खा सकते हैं, बिकॉज दैट इज द बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड। बट उससे ज्यादा अगर आप प्रोटीन्स अगर खा रहे हैं, मतलब अभी इन माय केस हम लोग हेवी वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, वेट ट्रेनिंग के हिसाब से हमारा प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है वो दिया जाता है। एंड अगर ऐसा सिचुएशन मानो कि हम लोग 120 ग्राम्स के आसपास प्रोटीन अगर दिन में खा रहे हैं, लेकिन कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहा है, एब्सोल्युटली नो वर्कआउट, चिकन पे चिकन खाया जा रहा है, एग्स पे एग्स खाया जा रहा है, बट फिजिकल मूवमेंट कुछ नहीं है, सेडेंटरी लाइफ है, इन दैट केस ये जो एक्सेस मात्रा में जो प्रोटीन हमारे शरीर में है, वो कार्बोहाइड्रेट के जैसा बिहेव करने लगता है। कार्बोहाइड्रेट के जैसा बिहेव करने लगता है मतलब उसी तरह से उसका सिंपल शुगर्स में ब्रेकडाउन होने को चालू हो जाता है। सो दैट इज वन रीजन और वन ऑफ द सिनेरियोज जहां पर प्रोटीन से भी आपको ग्लूकोज मिलता है। और अनदर एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि आप लोगों ने काफी मतलब काफी लोग हैं जो कीटोसिस नाम का जो डाइट करते हैं, मतलब जिसमें कीटोन्स के बेसिस पे आपका बॉडी, मतलब कीटोन्स आपके शरीर का ईंधन बन जाता है। एंड उसमें भी फैट्स इज द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर योर बॉडीज एनर्जी, क्योंकि फैट्स, इट इज बेसिकली अ फैट बेस्ड डाइट। एंड दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी आपका प्रोटीन हो जाता है, एंड उसमें प्रैक्टिकली कार्बोहाइड्रेट इज एक्चुअली नेग्लिजिबल या खाना ही नहीं है इन दैट। सो इन दैट केस ऑल्सो बॉडी प्रोटीन्स का इस्तेमाल करता है फॉर इट्स एनर्जी सोर्स। अभी कार्बोहाइड्रेट्स हम हमारे ओवरऑल हम जो प्लान आपको रेकमेंड करते हैं उसमें से हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स कभी भी एलिमिनेट नहीं करते। एंड डिपेंडिंग ऑन योर एक्सरसाइज लेवल्स, आप अगर HIIT करते हो या व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल आर यू लीडिंग, जनरली कार्बोहाइड्रेट्स की जो मात्रा है वो, मतलब आपका अगर प्लेट कॉन्फ़िगर किया जाएगा कि मेरे थाली में क्या है, कितने कार्ब्स है, कितने फैट्स है, कितने प्रोटीन्स है, then the carbohydrates should ideally vary from 30% to 50%. Okay, that completely depends again on your lifestyle, the intensity of workouts and everything. अभी अगर कार्बोहाइड्रेट्स का अगर इन सिंपल एक्सप्लेनेशन में अगर आपको देना है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो ब्रेकडाउन शरीर में होता है, दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ये क्यों मैंने लिखा है कि मोनोसैकेराइड मतलब इट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर, मतलब सिंगल शुगर मॉलिक्यूल इज मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड इज टू शुगर मॉलिक्यूल। मतलब फॉर एग्जांपल सुक्रोज जो है, सुक्रोज हमने ये नाम काफी सुना है। सो सुक्रोज बनता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलन के साथ, मतलब सो टू मॉलिक्यूल्स मेक वन सुक्रोज। सिमिलरली पॉलीसैकेराइड्स जो रहते हैं, पॉलीसैकेराइड्स आर नथिंग बट कॉम्प्लेक्स शुगर। एंड यही पॉलीसैकेराइड्स इज समथिंग दैट बेनिफिट्स अस इन द लॉन्ग रन। जो ग्लाइकोजन रिजर्व्स के बारे में मैंने जो कहा है कि ग्लूकागॉन हार्मोन हार्मोन की वजह से आपका ग्लाइकोजन रिजर्व्स मेंटेन रहता है, दैट बेसिकली मींस कि आपको खाना खाना बंद नहीं करना है, या
आगे जाके अगर आपका वेट मैनेजमेंट का गोल अगर आपका अच्छी तरह अचीव हो जाता है, आपको फूड रेस्ट्रिक्शन नॉर्मली रहते नहीं है, बिकॉज योर मेटाबॉलिज्म इज वेरी वेरी गुड। बट एट द सेम टाइम वर्किंग आउट इज समथिंग जो नॉन नेगोशिएबल है। आपको एटलीस्ट 5 days वर्कआउट करना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि आपका ग्लाइकोजन रिजर्व्स मेंटेन रहे। एंड शरीर में जाने के बाद क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन टिपिकली एनर्जी और फैट्स में होता है। सो फॉर एग्जांपल देयर आर सम एसिड्स लाइक पायरुविक एसिड है, एसिटाइल है, एंड एक समथिंग कॉल्ड एज टीसीए साइकिल करके एक शरीर में रहता है। वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। उसको कर्ब साइकिल भी बोलते हैं या क्रेब साइकिल उसको बोलते हैं, टीसीए साइकिल को। और ये बेसिक बॉडी फंक्शंस के वजह से आपका कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसमें एनर्जी में आप जाते हो, आपको बेसिकली एनर्जी में जाते हो नहीं, आपको एनर्जी मिल जाती है। एंड एट द सेम टाइम आपको एनर्जी का जो रेसिड्यू रहता है, एनर्जी मिल जाती है, मतलब कैलोरी बर्निंग जिसे हम कहते हैं कि कैलोरी, अभी मैं बात कर रहा हूँ, आई एम बर्निंग कैलोरीज। एंड व्हेन आई एम बर्निंग कैलोरीज, ऑब्वियसली कुछ जलने के बाद उसका रेसिड्यूल आता है, एंड इस केस में जो रेसिड्यू इज नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। सो सिंपल एग्जांपल, आप काफी मात्रा में अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, अच्छा कार्डियो कर रहे हो, आप स्वेटिंग बहुत करते हो, स्वेटिंग इज नथिंग बट द रेसिडुअल इफेक्ट। एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग जो लोग काफी मात्रा में करते हैं, उनके मसल्स के बीच में लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। दैट लैक्टिक एसिड इज अगेन नथिंग बट इट्स अ रेसिडुअल इफेक्ट। सो द थिंग व्हाट आई वांट टू टेल यू इज हियर, नंबर वन इज कि अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में आप स्वेटिंग कर रहे हो, इसका मतलब आपका फैट बर्निंग हो रहा है, ऐसे बिल्कुल ही नहीं है। ओके, as I said, sweating is nothing but a residual effect of the calorie burning that is happening. एंड बिकॉज बहुत ज्यादा मात्रा में स्वेटिंग होता है, स्वेटिंग बेसिकली आपके शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अगर आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देना है एनर्जी और कैलोरी बर्निंग का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल कि कोई अगर आप में से किसी ने हाफ मैराथन अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है, हाफ मैराथन जब आप भागते हो, तभी आपके साधारणतः आपके लिवर में जो 2000 कैलोरी रिजर्व्स रहते हैं, वो रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं by the time you are in your 19th kilometer or 20th kilometer. That varies obviously from person to person, और preparation कितना किया है and all that. इसीलिए तभी आपको समथिंग कॉल्ड एज कार्ब लोडिंग करना पड़ता है। मतलब 1-1.5 हफ्ते पहले आपका ये इंस्ट्रक्टर आपको अच्छी तरह बताएगा कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा मात्रा में खाने जरूरी है। दैट डजंट मीन कि आपको लेग डेवलपमेंट, कोर डेवलपमेंट और ये रिलेटेड एक्सरसाइजेस नहीं करने, वो तो कंपलसरी है। सो इफ यू आर रनिंग 5 किलोमीटर, कार्ब लोडिंग और 5 किलोमीटर का कुछ संबंध नहीं है। मतलब ऐसे, मतलब जस्ट हाल ही में आई थिंक दिसंबर में आई एनकाउंटर्ड वन पर्सन जिसने कहा था कि भैया मेरे को 5 किलोमीटर भागना है, तो इसलिए मैंने रात को राइस खाना चालू किया। बोला भाई, राइस का और तेरा 5 किलोमीटर भागने का कुछ रिलेशन नहीं है। कार्ब लोडिंग इज रिक्वायर्ड, राइस इज रिक्वायर्ड अगर आप एनी रन विच इज बियॉन्ड 15 किलोमीटर्स, एंड वो भी आपका वेट अगर परमिट करे तो। ओके, सो तभी के लिए, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर दोस्तों, कि जब आपके बॉडी का कैलोरी रिजर्व्स खत्म होता है, मतलब बॉडी आपका फैटिक के जोन में जा सकता है। दैट इज वन रीजन कि कार्ब लोडिंग के माध्यम से आप टिपिकली आपका कैलोरी रिजर्व जो है ये बढ़ा सकते हो। ओके, दैट इज द होल लॉजिक बिहाइंड इट। एंड दिस इज वेयर वी कम टू द title which says that yes, carbohydrate is definitely an efficient energy source. Okay, जैसे शुगर, जो शुगर के बारे में अगर बात करें, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन शुगर में होता है एंड फैट्स में होता है। सो शुगर अगर हम अच्छा, मतलब कंट्रोल में अगर हम हमारे शरीर को दें, हमें कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। एंड दैट इज वेयर वी आल्सो टॉक अबाउट दिस इन डिटेल जब हम शुगर साइकिल के बारे में बात करेंगे। बट फिलहाल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना काफी है कि मोनोसैकेराइड का एग्जांपल, मतलब जो आप शक्कर जो घर पे आप खाते हो, दैट इज अ मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड में आपका फॉर एग्जांपल लैक्टोज आता है, उसमें मतलब मिल्क के अंदर जो शुगर है, बाय डिफॉल्ट मिल्क के अंदर शुगर रहती है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ डाइसैकेराइड। एंड पॉलीसैकेराइड्स का एग्जांपल is typically polysaccharide, मतलब it is complex sugars, normally it is found in dietary fiber, मतलब जो बीटा ग्लूकान रहता है, जो ओट्स में वगैरह अवेलेबल रहता है, दोज आर अ पार्ट ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स। सो इसलिए आप, मतलब कभी कभी डायबिटोलॉजिस्ट भी ये कहते हैं कि आपके खाने में अगर फाइबर की मात्रा अगर अच्छी हो, आपका शुगर रेगुलेट होता है, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। द मोर नंबर ऑफ पॉलीसैकेराइड्स your diet focuses on, your sugar cycle actually balances out by itself, and that is exactly the heart of
द होल प्रॉब्लम कि शुगर साइकिल अगर बैलेंस्ड है, जिंदगी जहान है। ओके, एक और महत्वपूर्ण टर्म है, मतलब अभी हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अगर हम लोग बात किए तो ऑब्वियसली सिंपल कार्ब्स है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ है। होल मील है, व्हीट है, राइस है, मैदा है, वो सब एग्जांपल्स लास्ट ट्रेनिंग में कवर हो चुके हैं। लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड के बारे में जानकारी बहुत बहुत जरूरी है। अभी ग्लाइसेमिक इंडेक्स प्रोबेबली एवरीबडी नोज कि अगर मैंने कुछ फूड या कुछ खाना खाया एंड खाना खाने के बाद उसका ब्लड ग्लूकोज में परिवर्तन ऐसा खट करके हो जाता है, दैट मीन्स दैट फूड इज हाई इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ओके, अगेन आई रिपीट, कौन सा भी मैंने खाना खाया या ये 2 चम्मच शक्कर खा ली मैंने, शक्कर खाने के बाद एकदम खट करके एनर्जी ऐसे मिल जाती है, मतलब अचानक बाप दादा की दौलत मिल गई, और ऐसा वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग आ जाता है। सो एकदम खट करके जिसमें आपको ब्लड ग्लूकोज में, मतलब आपके ब्लड में शुगर लेवल का अगर स्पाइक होता है, दैट इज हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। एंड नॉर्मली जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, मतलब जो मैदा रहता है, उसमें चावल आता है, मतलब पॉलिश्ड वाला चावल आता है, ऑल दीज आर नथिंग बट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, जिसके वजह से आपको सिंपल शुगर्स मतलब मोनोसैकेराइड्स मिलते हैं, एंड जिसके वजह से आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, दे आर हाई इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज लेवल्स फट करके बढ़ जाता है। सिमिलरली लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आर नॉर्मली योर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब आप अगर मिलेट की रोटी बनाते हो, मतलब ज्वारी या बाजरा की रोटी, या नाचनी जिसे कहते हैं, नाचनी की रोटी, एंड ऑल दीज थिंग्स, मतलब कंपैरिजन में अगर देखोगे कि एक बार आपने थोड़ा सा दाल चावल खा लिया, आपको वापस भूख लगती है, एंड वापस आप दूसरा एक दाल चावल ले लेते हो, या वन मोर बोल ऑफ चावल। बट इफ यू हैव ये ज्वारी की रोटी या बाजरे की रोटी अगर आप खाते हो, एक ही रोटी में नॉर्मली पेट भर जाता है। दैट इज बिकॉज ये ब्रेक डाउन होने के लिए काफी टाइम लेता है, मतलब उसका जो ब्लड ग्लूकोज में परिवर्तन धीरे 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 होते रहता है। दैट इज वेयर द ग्लाइसेमिक इंडेक्स प्लेज अ मेजर रोल। और जिन लोगों को ऑलरेडी ब्लड शुगर है, ब्लड शुगर का प्रॉब्लम है, दे शुड ऑलवेज फोकस ऑन लो जीआई फूड, कंपल्सरीली लो जीआई फूड। ऐसे नहीं है कि डायबिटीज की दवाई ले रहे हो या इंसुलिन ले रहे हो मतलब आप कुछ भी खा सकते हो, प्लीज ये भ्रम में मत रहिए। आप अगर गोली पे जिंदगी भर डिपेंड होना चाहते हैं, डेफिनेटली देन डू वॉट एवर यू वांट टू डू, बट माय रिकमेंडेशन विल स्ट्रांगली बी ऑलवेज फोकस ऑन लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। अभी ग्लाइसेमिक लोड क्या है भाई? सिंपल एग्जाम्पल, मतलब जो डेफिनेशन है वो आपके सामने है, बट सिंपल एग्जाम्पल ऑफ ग्लाइसेमिक लोड इज कि अभी मैंने एक लो जीआई फूड के बारे में आपको बताया, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ बाजरे की रोटी। अभी फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को डाइट प्लान दिया है वेट लॉस के लिए कि बाजरे की रोटी आपको दिन में एक ही खानी है, मतलब दोपहर को एक ही खानी है आपको लंच के टाइम पे, उसके साथ काफी डाइटरी फाइबर या सब्जी वगैरह, मतलब वेजिटेबल्स के थ्रू आप इंक्लूड करो। वो बंदा या बंदी इंस्टेड ऑफ 1 बाजरे की रोटी 2 बाजरे की रोटी खा लेता है। ओके, नाउ लेट्स अज्यूम फॉर एग्जांपल सेक कि बाजरे की रोटी में से आपको 100 यूनिट ऑफ शुगर मिलते हैं, 100 यूनिट ऑफ ग्लूकोज मिलता है। ओके, 2 बाजरे की रोटी आपको 200 यूनिट देने वाला है ना, मतलब 2 बाजरे की रोटी आपके शरीर में ग्लाइसेमिक लोड पैदा करती है। ओके, एंड दैट लोड अगेन डिस्टर्ब्स योर शुगर साइकिल। सो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जो भी मील प्लान आपके कोच ने आपको दिया है, वो आपके गोल के हिसाब से, आपके शरीर के पैरामीटर्स के हिसाब से दिया हुआ है। सो अगर आपको उसमें कुछ ये, मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टिल हंग्री, you have to talk to your coach, you have to find a solution together rather than taking a decision on your own, because एक ज्वारी की भाकरी या एक बाजरे की भाकरी खाना एंड वन मोर उसमें ऐड करना विदाउट आस्किंग एनीबडी इज स्टिल अ प्रॉब्लम। एंड भूख अगर लग रही है तो आपका कोच आपको डेफिनेटली कुछ ऑप्शन जरूर देगा। सो ग्लाइसेमिक लोड भी दोस्तों अंडरस्टैंड करना बहुत बहुत जरूरी है। अभी थोड़ा ग्लूकोज साइकिल के बारे में एंड वेट मैनेजमेंट के कोरिलेशन के बारे में बात करते हैं। ओके, जैसे मैंने कहा कि अगर आपके ब्लड में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से हो या सिंपल कार्बोहाइड्रेट से हो, जैसे ब्लड में आपके ग्लूकोज आ जाता है, वैसे ब्लड में इंसुलिन भी आ जाता है। इंसुलिन इज अ हार्मोन जो आपका पैनक्रियास सिक्रीट करता है, एंड इंसुलिन का काम बेसिकली शुगर को मतलब नीचे कराना है। ठीक है, जितना आप सिंपल शुगर खाओगे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे, उतना ज्यादा मात्रा में इंसुलिन रिलीज होता है और वो फट करके वो शुगर लेवल ड्रॉप हो जाती है। ठीक है,
और जब वो शुगर लेवल ड्रॉप हो जाती है, आपको वापस भूख लगती है एंड आप वापस खा लेते हो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये जर्नी कंटिन्यूस। एंड इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है, और ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में आपका हंगर, फिर क्रेविंग्स, ये पूरा टॉस पे जाता है। एंड क्रेविंग्स अगर आपको जब चालू होते हैं, टिपिकली क्रेविंग्स आपको प्रोटीन के क्रेविंग्स नहीं होंगे, आपको फैट्स के क्रेविंग्स नहीं होंगे। क्रेविंग्स जो भी आपको होता है, इट इज नॉर्मली स्वीट्स। एंड स्वीट्स मतलब एक आध लाडू खा लिया, चॉकलेट खा लिया, या अगर कुछ बाकी कुछ मिला नहीं तो मेरी मेरी ये आदत थी, एक चम्मच शक्कर खा लिया। एंड दैट क्रेविंग इज रियली बैड फॉर योर बॉडी। ओके। एंड ये विशियस साइकिल जैसा है, मतलब ये कंटिन्यू होते रहता है टिल आपके आपको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स एक्सपीरियंस नहीं होते, तब तक ये कंटिन्यू रहता है। या आपको कुछ एक सिग्नल नहीं आ जाता कि भाई अभी कुछ शरीर का करो, तब तक ये कंटिन्यू रहता है। सो ये विशियस साइकिल से दोस्तों हमें बचना है। उसको और अगर डिटेल में अगर देखा जाए कि हमारा जो आइडियल बैंड ऑफ शुगर है, मतलब अगर इसको नंबर्स ही अगर देना है, लेट्स कंसिडर कि हमारा लो नंबर इज 90 एंड हाई नंबर इज 120, बिकॉज आजकल के मेडिकल इसमें भी 90 120 के बीच में आपका शुगर रहना बहुत अच्छा माना जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर आपका रेसिडुअल शुगर ऑलवेज रहता है, क्योंकि आप रात को नॉर्मली यू हैव योर डिनर, डिनर के बाद आप सोते हो। एंड मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एन एवरेज पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ, जो रात को देर रात तक जागता है, चिप्स विप्स खाता है, उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। बट सोने के बाद आपका शुगर लेवल सवेरे जब आप उठते हो तभी ड्रॉप हुआ रहता है काफी मात्रा में, बिकॉज रात को भी शरीर में कैलोरी बर्निंग चालू रहता है। आपका लिवर, किडनी, कोलोन, ये सब ऑर्गन्स आपके रात को काम करते रहते हैं। एंड सवेरे अगर आपने काफी मात्रा में, मतलब नॉर्मल सबके घर पे जो ब्रेकफास्ट होता है वो टिपिकली इडली, पराठास, एंड दैट टू फुल ऑफ घी एंड ऑल दैट, देन पोहा रहता है, उपमा रहता है, बेसिकली सिंपल शुगर या सिंपल कार्बोहाइड्रेट वाला ब्रेकफास्ट रहता है। ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा, लेकिन वो खाने के बाद आपका ब्लड शुगर स्पाइक हो जाता है, मतलब ब्लड शुगर बढ़ जाता है, बिकॉज वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड है। ठीक है। एंड वो स्पाइक होने के बाद एक अच्छा लगता है कि ओके फैंटास्टिक, आई एम फीलिंग गुड, मुझे एक थोड़ा सा तरतरी जैसा आ गया। एंड नॉर्मली हमारे ब्रेकफास्ट के साथ, नाश्ते के साथ हम लोग 1 या 2 कप चाय तो पी लेते हैं। एंड वो चाय विदाउट शुगर बहुत कम लोग पीते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है ना यार, एक दिन में एक बार विद शुगर चाय पी तो क्या फर्क पड़ता है? अरे बट भैया, विद शुगर, विद 2 plates ऑफ पोहा, यू हैव शुगर लेवल्स हैव शॉट अप लाइक क्रेजी। एंड जैसे वो शुगर लेवल चढ़ता है, पैनक्रियास पागल हो जाता है, इंसुलिन रिलीज करता है, एंड इंसुलिन कट करके वो शुगर लेवल को नीचे लेके आता है। एंड ये दोस्तों हम सभी ने ये एक्सपीरियंस किया है कि अच्छा पोहा, 2-3 प्लेट पोहा खाने के बाद, चाय पीने के बाद अच्छी एनर्जी लेवल हो जाती है, फिर घर का इधर उधर का कामकाज या सिर्फ टीवी देखना या पेपर पढ़ना, एंड सडनली अंदर से किचन में कुछ कुकिंग का स्मेल आने लगता है, सब भजिया वजिया कोई तल रहा है, एंड वी जस्ट रन टू ग्रैब दैट स्नैक। हुआ है ना, मतलब सबके साथ हुआ है। एंड मेरे केस में इट वाज मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज अ बाकर बड़ी और चकली और समथिंग लाइक दैट, कि एक स्नैकिंग, चल ना यार पेपर पढ़ते हो कुछ तो खा लेते हैं। अगेन उसके, बिकॉज दैट ऑल्सो इज अ सिंपल शुगर, इट इज मोर स्टार्ची इन नेचर, ब्लड शुगर वापस स्पाइक होता है, इंसुलिन वापस रिलीज होता है, और इंसुलिन का काम कुछ नहीं है, इंसुलिन का काम उसको नीचे लेके आना है। एंड उसको नीचे लेके आते हैं वापस, हम लोग थोड़ा स्नैकिंग करें, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, दिस साइकिल जस्ट कंटिन्यूज एंड जस्ट कंटिन्यूज। ओके। एंड ये 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन ये 1 साल हो रहा है, 2 साल हो रहा है, देन इट्स अ बिग 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 प्रॉब्लम। यही शुगर का रोलर कोस्टर के वजह से, मतलब यहाँ पर मैंने शक्कर के बारे में ज्यादा बात भी नहीं की। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप स्वीट्स ही खाएं शुगर डिस्टर्ब करने को। आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में युक्त खाना, अगर आप एवरी मील में आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, प्रोटीन की मात्रा या फैट्स की मात्रा आपके खाने में अगर कम है, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। एंड सिमिलरली जो लोग काफी मील्स में गैप्स रखते हैं, ओके, गैप रखते हैं मतलब कि टिपिकली मेरे कॉर्पोरेट लाइफ में नॉर्मली दोपहर का खाना होने के बाद शाम को हम लोग कुछ खाते थे, मेरे को कुछ याद नहीं है। डायरेक्टली रात को अराउंड 9-9:30 के आसपास, बिकॉज हम लोग ऑफिस में ही पड़े रहते थे तभी, तो पिज्जा विज्जा कुछ आ जाता था। एंड दैट यूज टू बी द थिंग कि अभी दोपहर को 1-1:30 बजे लंच खाया, एंड रात को डायरेक्टली 9:30 बजे डिनर खाया। एंड पहले स्लाइड में मैंने कहा है कि फूड इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर योर बॉडी।
तो इतने घंटे 8 घंटे मैंने कुछ खाया ही नहीं है। एक आध कप चाय पी रहेगी, बट चाय से कितना एनर्जी मिलेगा? सो तभी मेरा जो शरीर है वो सारी एनर्जी मेरे ग्लाइकोजन रिजर्व्स में से निकालने लगता है, ठीक है? और ये ग्लाइकोजन रिजर्व्स कहाँ रहते हैं, मैंने बताया था, मसल्स में रहते हैं। एंड मसल्स में रहने के बाद अगर ग्लाइकोजन रिजर्व्स इस्तेमाल हो रहे हैं, मतलब आपका स्केलेटल मसल डिप्लीट होने लगता है। एंड वो स्केलेटल मसल डिप्लीट होने के कारण आपको फैटिग, थोड़ा सा मूड स्विंग्स आते हैं, फिर तो इरिटेशंस, थोड़ा सा मतलब फट करके आप किसी के ऊपर भी एकदम चिढ़ सकते हो। एंड एनर्जी, ये जो एनर्जी क्रैश डाउन का जो फीलिंग आता है ना, धीरे धीरे उसका परिवर्तन एक हल्का सा माइग्रेन में वगैरह चेंज हो जाता है। एंड ये लॉन्ग गैप्स के वजह से एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, एसिड रिफ्लक्स के प्रॉब्लम्स, ये सब आगे के आने वाले डिजीजेस और ये सब प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। सो अगेन, एक दिन 2 दिन मील्स में गैप है, आप खा नहीं पाए टाइम पे, मान सकता हूँ अर्जेंट काम था, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट नथिंग स्टॉप्स यू फ्रॉम हैविंग कैरिंग अ गुड अमाउंट ऑफ स्नैक विथ यू। सो दोस्तों, जिस तरीके से हम लोग जो मील प्लान आपका कैलिब्रेट करते हैं, टिपिकली एवरी थर्ड या फोर्थ आवर को आपको भूख लगती है कि नहीं, दिस इज व्हाट आवर वी वांट एज फीडबैक। अगर आपको थर्ड या फोर्थ आवर पे भूख लगती है, फैंटास्टिक रिजल्ट्स आपके आने वाले हैं, एज सिंपल एज दैट। एंड ये सिर्फ वेट लॉस या वेट गेन के ऊपर नहीं है, ये आपके जनरल फिटनेस एंड दोस्तों, ये शुगर साइकिल ही आपको एक सस्टेनेबल रिजल्ट दे सकता है। ये शुगर शुगर साइकिल आपको मैनेज करना है जिंदगी भर। ये शुगर साइकिल अगर आप अच्छी तरह मैनेज कर पाओगे, ज्यादा शुगर के वजह से फैट्स ज्यादा होना, या इवन कम शुगर के वजह से फैटिक ज्यादा होना, एंड फटीक के वजह से आपके फैट रिजर्व्स बढ़ते हैं एक्चुअली, बिकॉज आप एक्सटर्नल एनर्जी आप आपके ऑर्गन्स को नहीं दे रहे हो, आप खाना ऑर्गन्स को नहीं दे रहे हो, न्यूट्रिएंट्स ऑर्गन को नहीं दे रहे हो, बिकॉज मील्स मिस कर रहे हो। उसके वजह से ऑर्गन्स अपने आजू बाजू में फैट का कवच बढ़ा देता है, चढ़ा देता है। And that is where such people, they experience something called as sarcopenia, जिसको sarcopenic obesity कहते हैं। sarcopenic obesity in simple terms, वो बंदा या बंदी तकरीबन आइडियल वेट के आजू बाजू रहते हैं, मतलब वजन उनका ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन अगर बॉडी कॉम्पोजिशन देखोगे, 40% फैट्स में रहता है एंड बाकी सारा जो कुछ बचा कुचा है वो स्केलेटल मसल में रहता है। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, अगर आप टू मच ऑफ गैप्स वेरी कंसिस्टेंटली आपके मील्स में अगर रखते हो। सो पिछले सेशन में बहुत अच्छी तरह कवर किया है कि व्हाट शुड बी द कॉम्पोजिशन ऑफ योर प्लेट। तो दोस्तों, ये सिर्फ ध्यान में रखिए कि ये बहुत बहुत जरूरी है। सो पूरे डिस्कशन का आज का अगर एक समरी निकालना है कि इट इज वेरी सिंपल, कि कौन सा भी खाना बुरा या अच्छा नहीं है, बट आपका एग्जैक्टली पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है, वो बहुत मायने रखता है। अगर मेरा गोल है कल उठ के मुझे 40 किलो का केटलबेल अगर उठाना है, मैं आज कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाऊंगा, आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन प्रोटीन्स एंड फैट्स, आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन विटामिन ई एंड विटामिन सी। सो मेरा पर्पस अलग है, आपका क्या पर्पस है ये डिफाइन करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आपका पर्पस वेट लॉस है या वेट गेन भी है, स्टिल स्वीट्स एंड डीप फ्राइड स्टफ आर रेस्ट्रिक्टेड। वेट गेन के लोग अच्छा फैट्स खा सकते हैं, वेट लॉस के लोग का डाइट हैज टू बी ऑप्टिमाइज्ड विद प्रोटीन्स ओनली। सो ये प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए कि कौन सा भी खाना अच्छा या बुरा नहीं, गुलाब जाम खाना अच्छा या बुरा नहीं है, बट आप गुलाब जाम क्यों खा रहे हो, अगर ये प्रश्न का उत्तर आपके पास है, बेझिझक खाइए, वेरी वेरी सिंपल। मैंगोस का सीजन है, एक आम अगर आपने खाया, एक मैंगो अगर आपने खाया, उसके सारे कैलोरीज धोने के लिए आपको तकरीबन 6.57 किलोमीटर भागना पड़ता है। आपका शरीर आपको साथ दे रहा है क्या उतना भागने में, तो जरूर खाइए। अगर आप अच्छी तरह वेट लॉस पाना चाहते हैं, वेट लॉस की जर्नी में हो, देन विच इज इजी, मैंगो न खाना इजी है या भागना इजी है, उसका डिसीजन आप कीजिए। सो कौन से भी आप अगर हेल्थ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम पे हो, आपका पर्सपेक्टिव बहुत बहुत मैटर करता है, आपका उसको वो प्रोग्राम को देखने का नजरिया, आपको खुद को देखने का नजरिया बहुत मैटर करता है। एंड एवरीथिंग इज माइंड ओवर मैटर एट द एंड ऑफ द डे। क्या फर्क पड़ता है अगर एक दिन आप मैंगो नहीं खाया तो,
आई वॉज अ मैंगो, आई एम अ मैंगो लवर, मुझे मैंगो बहुत पसंद है, सीजनल फ्रूट है, खाना भी चाहिए। आशावरी ने वर्चुअल कनेक्ट या वर्चुअल हमारा जो क्लब होता है संडे का, उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से उसने बताया कि मैंगोज आप कैसे एंजॉय कर सकते हैं इन स्पाइट ऑफ यू बीइंग ऑन अ वेट लॉस प्रोग्राम। सो एवरी सैटरडे संडे वी हैव सच काइंड ऑफ टॉपिक्स। सो उसमें कवर हो चुका है कि मैंगोज भी आप एंजॉय कर सकते हैं, बट इट इज माइंड ओवर मैटर एट द एंड ऑफ द, कि किसी ने अगर ठान ली कि नहीं, मेरा जब तक मेरा अच्छा गोल मेरा अचीव नहीं होता, मैं मैंगो नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी, एब्सोल्युटली करेक्ट, but I will still achieve my goal in spite of eating mangoes. It is also correct, it is also not wrong. So mind over matter दोस्तों बहुत मैटर करता है इसमें, ये प्रोग्राम्स में माइंडसेट जो बोलते हैं ना, माइंडसेट मैटर करता ही है। मेकिंग हेल्दी चॉइसेस शुड बी मोर ऑफ अ हाइजीन फैक्टर देन अ रूल। सिंपल है, वड़ा पाव खाने का है आपको, टिपिकली पीपल फ्रॉम बॉम्बे माइट नो दिस वड़ा पाव एंड ऑल दैट। सो वड़ा पाव खाने का है, व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम मेकिंग दैट वड़ा पाव इन द हाउस? घर में बनाने में आपको क्या दिक्कत है? बाहर वही ऑयल 2-3 दिन से सेम ऑयल यूज करते हैं विच इज फुल ऑफ ट्रांस फैट्स। सो हेल्दी चॉइस करना, इट शुड बी अ हाइजीन फैक्टर। मतलब जो एजुकेशन हम लोग आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, वो एजुकेशन का जिंदगी भर प्लीज इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप देखें, यू मेक द करेक्ट चॉइस एंड यू फील हैप्पी अबाउट दैट यू हैव मेड अ करेक्ट चॉइस। हम लोग सिंपल उदाहरण में यहाँ पे देना चाहूंगा कि मुझे हमारी फैमिली में पिज्जाज बहुत पसंद है, एंड जो हम लोग रोटी बनाते हैं होल मील, हम लोग होल मील का आटा यूज करते हैं, नॉर्मल व्हीट भी नहीं यूज करते। होल मील का आटा में जो भी रोटी बनाते हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना के रखते हैं, एंड वो एक्स्ट्रा रोटी एज अ बेस यूज करके घर के तवे के ऊपर उसमें मोzzarella चीज इज अ गुड फैट, हाउ मेनी पीपल नो? सो मोzzarella चीज और ये सब टॉपिंग्स, चिकन टॉपिंग्स, थोड़े कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में वेजिटेबल्स वगैरह मिक्स करके, मशरूम्स एंड ऑल, वी मेक द पिज्जा इन द हाउस एंड स्टिल वी आर एबल टू एंजॉय इट। एंड एट द सेम टाइम बाहर से अगर ऑर्डर किया तो 850 का वो चटका बैठ जाता है ना, 850 रुपए के नीचे पिज्जा नहीं मिलता है मेरे नॉलेज के हिसाब से। सो मेकिंग हेल्दी चॉइस शुड बी अ हाइजीन फैक्टर देन अ रूल। मतलब उसको ऐसा मिलिट्री रूल की तरह मत देखो, हाँ ठीक है ना यार, क्या प्रॉब्लम है, इट शुड बी दैट वे। ऑलवेज रिमेंबर द 4 पिलर्स ऑफ योर लाइफस्टाइल। मतलब आपने अच्छा कैलोरी मैनेजमेंट किया, न्यूट्रिशन आपका अच्छा है, लेकिन बाकी सब टॉस पे गया, इट इज यूजलेस। मतलब अगर आप पानी अच्छा नहीं पी रहे हो, तो आपका शरीर सब जगह से, मतलब जो भी आपने खाना खाया है वो खाने में से पानी रिटेन करने को चालू करता है एंड आपका फैट्स बढ़ता है उसमें। सेम वे अगर आप फिजिकल रेस्ट नहीं ले रहे हो, आप आपकी नींद अच्छी नहीं है, स्लीप साइकिल्स आपकी अच्छी नहीं है, दैट डिस्टर्ब्स योर शुगर साइकिल, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं बिकॉज ऑफ लेस स्लीप। And at the same time, if you're eating and you're not working out, you're not burning calories, that is a big problem. So at the end of the day, अगर आप आपकी शुगर साइकिल मैनेज कर पाए, this is your solution for a sustainable result. So with this, I just want to say thank you for your time. आपने आपका कीमती वक्त दिया, and I sincerely hope इसमें से काफी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आप अपने कोचेस से फीडबैक शेयर कीजिए कि अगर ट्रेनिंग्स में इफ यू फील दैट वी कैन कवर मोर स्टफ, देन विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट फॉर यू। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। विश यू ऑल हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस एंड हैप्पीनेस।